नमस्ते। आज रामनवमी है। रामनवमी के त्यौहार पर भी आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। कल का त्यौहार आपने जन्माष्टमी का बहुत अच्छा मनाया होगा और घर में भगवान खुशहाली लेके आए। मनाया भी जाना चाहिए खुशी से। तो आज मैंने सबसे पहले तो थोड़ा सा प्याज टमाटर काटे हैं, काट के पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ। पनीर टमाटर डाल के प्याज जीरा डाल दिया पहले, फिर प्याज डाल दिया, ब्राउन रंग का हो गया। उसके बाद उसमें मैंने टमाटर डाल दिया। टमाटर डाल के फिर मैंने उसके अंदर थोड़ा सा पनीर ताज़ा ही बनाया था सुबह, पनीर तड़क दिया। उसके बाद मैंने बच्चों के लिए रोटी बनाई। बेटी ने तो नहीं खाई रोटी, वो तो नहीं खाती रोटियाँ न। कहती है कि नहीं मैं अपने मोटापा कम करूँगी, वज़न कम करूँगी। पर हमने तो सब ने खा लिया, मेरे पति ने भी खा लिया और मैंने भी खा लिया। थोड़ा सा मैंने पहले बोला हुआ था कि कन्याओं को भोजन करवाऊंगी। यहाँ पे कन्याएं कोरोना की वजह से आती नहीं है, लोग कम भेजते हैं, थाली घर में दे देते हैं। फिर मैंने सोचा मैं भी बना के ना, यहाँ मजदूर लोग काम करते हैं, उनकी है छोटी सी कन्याएं, खाना बना के घर पर ही दिया ही कन्या को। थोड़ा सा देने से तो कुछ नहीं होता कि वो तो कोई थोड़े से दान से अमीर नहीं हो जाएंगे और हम गरीब नहीं हो जाएंगे भाई। इसलिए थोड़ी मन को संतुष्टि मिल जाती है कि हमने बच्चे के हाथ से कुछ कर दिया, इसके विहान के हाथ से। और विहान भी बहुत खुश था, उसका हाथ लगवाया। मैं कहते बेटे भोजन के हाथ लगा दे। 3-4 कन्याओं का भोजन मैं दे दिया, 6-7 का करना ऐसी बना के फिर अमावस को दियाऊँगी, कन्याओं को देती रहूँगी। तो जो कहो या तो कहो ना, जब मेरी बेटी के बच्चा होना, जब मैंने कहा था भगवान मेरी बेटी के लड़का लड़की जो भी हो सुख शांति से ठीक ठाक हो जाए और पूरा हो जाए। 2 बारी पहले बेड रेस्ट कर चुकी थी, 2 बारी बीमार हो चुकी थी। ईश्वर ने चलो परमात्मा ने सुन ली, बेटा हो गया। हम तो लड़की लड़का कुछ भी नहीं पता था पहले क्या होगा, यही सोचते थे जो मर्जी हो भगवान ठीक ठाक हो जाए। बेटी के बच्चा, इस बच्चे के लिए ही कहा था, परमात्मा ने ये अब साल का हो गया, हम भी खुश हैं इसकी सारी शरारतें देख के। श्री कृष्ण जी का कल बाल लीला देखी कि बाल लीला में क्या क्या दिखाते हैं, श्री कृष्ण कैसे खेल रहे हैं, कैसे बांसुरी बजा रहे हैं, कैसे वो माखन चोरी कर कर के खाते हैं और मानते भी नहीं हैं। यशोदा माता श्री कृष्ण के कान खींचती है, मना करती है चोरी करने से, उसको मक्खन पसंद है, मक्खन मिश्री खाने के लिए, तो वो कहीं से भी चोरी के करके खा लेते थे। फिर वो कहती है यशोदा माता, दूध दही की कमी नहीं, दूध दही की कमी नहीं, नट खट माखन चोर रे, माखन ना चुराया करो, चोरे अब चोर। मुझे रोज उलाने आते हैं, तेरा कृष्ण माखन खाए गया, इन्हें रोज रोज के उलानों से मेरा दिल ना दुखाया करो, चोर अब चोर। नट खट माखन चोर रे, माखन ना चुराया करो, चोर अब चोर। श्री कृष्ण भगवान को की जो लीला देखकर मन को बहुत प्रसन्न होती है। उनका बचपन देखें तो हम भी अपने विहान का देख रहे हैं शरारतें, वो क्या क्या शरारत करता है। बाल लीलाएं उनकी जो देखी हमने, कल भी यहाँ भी थोड़ा प्रोग्राम था, उसमें भी दिखा रहे थे उसके बारे में, श्री कृष्ण जी के बारे में। और यहाँ पर मथुरा की, वृंदावन की भी देखी थोड़ी सी जन्माष्टमी। खुद तो नहीं जा पाए वृंदावन, लेकिन देख तो ली थोड़ी सी वहाँ पे कि कैसे कारावास में श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, कैसे उन्होंने अवतार लिया, अवतार लेकर कैसे उनको जेलों से बाहर निकाला गया, किस तरह से वो दूसरी जगह पे पहुँचाए गए, कैसे कैसे उसको माता को कितनी दुख दर्द सहन करके उसने पहले अपने 7 लड़कों को जन्म दिया और 7 के साथ जो है कंस के हाथों मारे गए। और ये 8वां श्री कृष्ण भगवान थे, जो इन्होंने पहले कह दिया था कि मुझे मारने वाला कोई नहीं है, तो इन्होंने श्री कृष्ण ने तो कंस का ही वध किया। इन्होंने
जैसे कोई भी ये अच्छाई का साथ देते थे, और अच्छाई का साथ देने के लिए तो जो अर्जुन ने भी कहा कि मैं अपनों से युद्ध नहीं करता, कृष्ण ने जब भी कहा, उस गीता में भी उपदेश दिया गीता में कि कृष्ण ने कहा अर्जुन से मत प्यार जता, दुश्मन से युद्ध कर, युद्ध कर, युद्ध कर। उसने भी उसको भी तैयार किया लड़ने के लिए कि हमेशा न्याय का और सच्चाई का साथ देना चाहिए था। श्री कृष्ण भगवान सत्य के साथ देने वाले थे। जैसे भी द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो श्री कृष्ण भगवान ने वस्त्र फटाफट साड़ी निकाल दी थी, अपने हाथ से ही कपड़ा देते चले गए थे। इसी प्रकार से भगवान सबको देने वाले हैं। और ये हमने देखो जन्म नहीं लिया था, हम तो सुनी हुई बातें हमारे लिए तो, और आगे भी ये त्यौहार चलते रहेंगे। 5000 वर्ष पहले श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, तो आगे से आगे पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीज़ें दिखाई जाती हैं, त्यौहार मनाए जाते हैं। त्योहारों के कारण ही जो है हमारे को आगे आने वाली पीढ़ी को भी पता चलेगा, और हमें भी, कोई हमने आंखों से तो सब कुछ देखा नहीं है, और इतने साल पहले हम दुनिया में भी नहीं थे, लेकिन हम भी चलते ही आ रहे हैं त्यौहार। उन त्योहारों के कारण हमें भी पता है कि श्री कृष्ण का जन्म जन्माष्टमी को हुआ था, अष्टमी की रात को हुआ था, काली रात में। इसीलिए उनको कृष्ण जी कहा जाता था। लेकिन उनको जो है उनका बलराम भाई भी बहुत तंग करता था कि बलराम कहता था तुझे माँ ने गोद लिया है, तुझे जन्म दिया नहीं दिया, क्यों माता गोरी पिता गोरे, तू काला कहाँ से आया। तो कहता था माता मैया मोहे दाऊ बहुत सतायो, मोसो कहत मोल को लीनो, तो यशोदा मैया ने नहीं जायो। तो माँ कहती है, उसको बार बार समझाती है कि बेटा तू हमारी संतान है, हम यही तेरे पिता हैं और हम ही तेरी माँ है। बलराम तो तुम्हारा बड़ा भाई शुरू से दूर था, इस करके तुम हमारे ही हो। कि माता यशोदा भी गोरी है, पिता भी गोरे हैं, तुम काले क्यों हैं। बार बार समझाने पर भी कृष्ण जी अपनी चोटी को देखकर भी बड़ी दुखी होते थे। उसकी बाल गूंदते थे, बांधते थे, कंघा करते थे। तो कहते थे मैया मेरी कब बढ़ेगी मेरी चोटी, मेरी चोटी बड़ी नहीं होती, मेरे बाल बहुत छोटे हैं। तो माँ उसको बार बार समझाती थी। श्री कृष्ण भगवान के बाल तो वैसे भी घुंघराले थे। तो कहते मैया मोरी कब बढ़ेगी मेरी चोटी। तो उसकी चोटी माँ समझाती थी, बेटा बाल तो जल्दी ही बड़े हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, मेरी चोटी नहीं बड़ी हो रही। उसको चोटी का भी बड़ा शौक़ था। गौवा चराते थे तो थोड़ी देर भी अगर श्री कृष्ण भगवान को हो जाती थी सोते हुए, यशोदा माता जगाती थी, कहती थी कि बेटा उठे उठे रे मेरे कृष्ण कन्हैया, सूरज मंडेरे पे आ गया ओ राम, मुखड़ा भी धोले रे कृष्ण दैया भी पी ले, खूंटे से गौआ भी खोलो रे राम। फिर श्री कृष्ण भगवान कहते हैं सुन सुनेरी मेरी माता यशोदा, मुखड़ा भी दो यारी माता दैया भी पीली, घूंटे से गौआ भी खोलियो राम। वो जहाँ भी गौआ चराते रहते थे, बांसुरी उनके हाथ में होती थी, तो गोपियों की मटकी भी तोड़ते थे। जब भी वो आती थी पानी लेके, गोपियाँ भी कहती थी कि श्री कृष्ण ने ना जो हमारे को तंग कर देते हैं, हमारी मटकी भी फोड़ी, उसमें हम पानी लेके आते हैं, और मटकी में कहीं मक्खन दूध दही होता है तो उसको भी मटकी भी फोड़ी तूने, दहियाँ भी खड़ी। तो श्री कृष्ण भगवान चोरी का मक्खन खाते थे, उनको माखन बहुत प्रिय था, माखन मिश्री, और उनके प्रसाद में भी माखन मिश्री दही यही चीज़ें बनती हैं जन्माष्टमी के दिन ही। लेकिन वो उनको बच्चे थे, बचपन की बाल लीलाएँ थी, ये नहीं कि उनको भाई चोरी की आदत थी या वो उनको घर में नहीं मिलता था, सभी कुछ प्राप्त था उनके लिए। तो वो तो साक्षात भगवान के रूप में आए थे, वो तो देने वाले थे। लेकिन उनकी जो बाल लीलाएँ देखी गई हैं वो तो बहुत ही अच्छी थी। उनकी देख देख के खड़े होते हैं, चलने की कोशिश करते हैं, फिर गिर जाते हैं, मुख पे सारे पे मक्खन लगा लेते हैं, लथपथ मिट्टी में लथपथ होके आ जाते थे। उनकी माँ उनके कान खींचती थी कि बेटा चोरी करके मक्खन मत खाओ, अपने घर में कोई कमी नहीं है। लेकिन श्री कृष्ण तो कहते अवतार था, वो तो देखते थे सिर्फ, भगवान तो श्रद्धा के भूखे थे, प्रसाद के भूखे थे, उनको जो भी अभी। इसीलिए लोग श्री कृष्ण की जो छठी थी होने से एक दिन पहले पूजी गई थी,
आज बच्चे की छठी पूजते हैं सभी घरों में। जब बेटा होता है तो उनकी छठी पूजी जाती है, इसीलिए बेटे के जन्म के समय सभी छठी पूजते हैं। थाल बजाया जाता है, मंगल गाए जाते हैं, माताएं बहुत खुश होती हैं लड़के को देखकर। इसीलिए आज भी जब से छठी पूजन शुरू हुआ था और अभी भी छठी पूजी जाती है बच्चों की। कई घरों में तो लाल काले रंग के गेहूँ धागे में गेहूँ के दाने डाल के बच्चों को पहनाए जाते हैं। कई घरों में बच्चों को लाल धागा पहनाया जाता है, कईयों के काला डाला जाता है, कईयों के उसी दिन छठी वाले दिन तगड़ी भी पहनाते हैं घुंघरू डाल के। तो इसलिए माता यशोदा अपनी बच्चे की बाल लीलाएं देखकर बहुत खुश होती थी। पिता भी बहुत खुश होते थे कि ये मक्खन चोर है जो नटखट है, तो इसको कितना भी रोक लो, इसको कहीं ना कहीं मेरे चैनल को लाइक करना, पसंद करना अच्छे से, और सब्सक्राइब करना, और मेरे चैनल को और मेरी वीडियो को शेयर करना। मैं जो भी डिश बनाती हूँ मन लगा कर ही बनाती हूँ। धन्यवाद।